नमस्कार। ऋषि कपूर बहुत याद आएंगे। रियल लाइफ में अपनी खास अंदाज की अदाकारी और रियल लाइफ में एक निर्भय और निर्भीक पत्रकार की तरह पेश आने वाले ऋषि कपूर सिने प्रेमियों को ही नहीं, सत्ता के पहरेदारों और हकीकत के ऊपर बनावट के उसूलों के चेहरे ओढ़े कलाकारों को भी सालों तक याद आते रहेंगे। ऋषि कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सम्मान के साथ पुकारे जाने वाले कपूर खानदान में एक अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर परिवार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राज साहब के बाद अगर इस खानदान का नाम किसी और ने रोशन किया तो वे थे ऋषि कपूर। अभिनय के खास अंदाज के साथ उनका बिंदास कैरेक्टर लोगों में कहीं ज्यादा पॉपुलर था। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन की सच्चाई को ईमानदारी से बता सके। बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। ऋषि कपूर ने छुपाया नहीं, खुलकर कहा कि वे बहुत शराब पीते थे। अपने ओपिनियन में ईमानदार और हाजिर जवाब होने की वजह से सोशल मीडिया पर कई बार उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता था। उनके ट्वीट काफी ह्यूमरस भी होते थे। कई मौके तो ऐसे भी आए जब अपने बयानों की वजह से मुश्किलों में भी घिरे। उन्होंने एक किताब भी लिखी जो 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। बुक रिलीज होते ही वो सुर्खियों में आ गए। चर्चे में आने की वजह रही उनकी बेबाक कलम। इस किताब में उन्होंने कई बातें खुलकर लिखी। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में खुलकर माना कि मैरिड होने के बाद भी उनके पिता राज कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। नरगिस और बैजंती माला के साथ राज साहब के अफेयर की बात भी उन्होंने कही। ऋषि कपूर ने दिल का दर्द बयां करते हुए उन दिनों को भी याद किया कि किस कदर उस दौरान वो अपनी मां के साथ कहीं और रहने चले गए। इस बात का भी जिक्र किया कि मां कृष्णा कपूर ने जिंदगी की इस लड़ाई में हार नहीं मानी और आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब उनके पिता उन रिश्तों से निकल गए और मां घर लौटी। सिनेमा की दुनिया में कहते हैं कि ऋषि कपूर इश्क मिजाज इंसान थे। वक्त बीता, शादी हुई। यह शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी। शादी से पहले भी वो किसी से दिल लगा बैठे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता को यह रिश्ता कबूल नहीं था। अपनी बुक में ऋषि कपूर ने अपनी पुरानी मोहब्बत की भी चर्चा की और सरेआम माना कि उन्हें एक पारसी लड़की यास्मीन मेहता से बेइंतहा मोहब्बत थी और उसके लिए वो भी दीवाने थे। 1973 में उनकी पहली फिल्म आई बॉबी, जिसमें उनकी हीरोइन थी 16 साल की कमसिन खूबसूरत डिंपल कपाड़िया। इसमें आज से करीब 50 साल पहले हिंदी सिनेमा में पर्दे पर रोमांस की वो मासूम और मोहक तस्वीरें राज कपूर साहब ने दिखाई जो टीनेज दिलों को मानो पागल बना दिया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हकीकत क्या था पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर थी कि बॉबी के बाद पर्दे के बाहर की आबो हवा में डिंपल और ऋषि कपूर के बीच नए रिश्तों की सुगबुगाहट की बात फैलने लगी। चटपटी खबरें सुनी जाने लगीं, जिसके कारण उनकी पहली मोहब्बत खफा हो गई। इस बात का जिक्र करते हुए ऋषि कपूर ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि किस कदर इन खबरों की वजह से यास्मीन से ब्रेकअप हो गया। उसे मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। उस घटना की भी याद दिलाई जब उनका यास्मीन मेहता से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डेटिंग चल रही थी। उस दौरान यास्मीन ने उन्हें एक अंगूठी गिफ्ट की थी और बॉबी की शूटिंग के दरमियान डिंपल कपाड़िया ने अंगूठी लेकर पहन ली और अपने पास रख ली थी।
जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोज किया था, उस वक्त डिंपल के पास इस अंगूठी को देखकर राजेश खन्ना नाराज हो गए थे और अंगूठी लेकर समंदर में फेंक दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें डिंपल से कभी मोहब्बत नहीं हुई और न ही वो कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आम तौर पर बॉलीवुड में बड़ी हस्तियों के खिलाफ बोलने की परंपरा बिल्कुल नहीं रही है, लेकिन ऋषि बेबाक थे, बिंदास थे। बिग बी को लेकर उनकी कलम चली। उन्होंने ईमानदारी से कहा कैसे मल्टी स्टारर एक्शन पैक्ड फिल्मों में काम करना सेकंड लीड एक्टर के लिए टफ बात थी। जब ऋषि कपूर ने फिल्मी दुनिया में बतौर लीड एक्टर कदम रखा, तब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन की तूती बोलती थी। ऐसे में एक्शन फिल्में जो मल्टी स्टारर होती थीं और उसमें कई एक्टर्स काम करते थे, अमिताभ बच्चन का ग्राफ शिखर पर था। उन्होंने यह भी लिखा कि होता यह था कि फिल्मों के हिट होने पर सारा क्रेडिट लीड एक्टर ले जाता था, लेकिन इस बात के शिकार सिर्फ वो नहीं थे। शशि कपूर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा भी इस बात से भुक्तभोगी थे। उन्होंने गजब की बात ये जरूर कही कि हालांकि हम छोटे स्टार थे, लेकिन कलाकार कम नहीं थे। फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने और क्रेडिट लेने की इस बात पर अमिताभ बच्चन ने कभी भी किसी भी मौके पर स्वीकार नहीं किया, किसी इंटरव्यू में और न ही किसी किताब में। अमिताभ बच्चन ने अपने साथ काम करने वाले कलाकारों को सफलता के लिए उनको दिल खोलकर क्रेडिट नहीं दिया। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन से अपने रिश्ते की भी चर्चा की और लिखा कि शायद बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के कारण अमिताभ बच्चन उनसे चिढ़ गए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को उम्मीद थी कि जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा। ऋषि कपूर ने लिखा, मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूं कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। बॉलीवुड के एक पीआर ने उनसे कहा था, सर 30,000 रुपये दे दो, मैं ये अवार्ड आपको दिलवा दूंगा। ईमानदारी देखिए, ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये माना कि उन्होंने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए थे। खैर, जिंदगी की रीत है, जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आते ही हैं। स्टारडम की चमक दमक देख चुके ऋषि कपूर ने नाकामियों का दौर भी देखा। बॉबी बॉक्स ऑफिस पर बुलडोजर हिट हुई और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, लेकिन बॉबी का धमाल लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा। उनकी शादी हो चुकी थी। नाकामियों का वो दौर उनके लिए हताशा और निराशा भरा था। हताशा में उन्होंने अपनी नाकामी के लिए अपनी बीवी नीतू सिंह को कोसना शुरू कर दिया था। तब नीतू सिंह प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऋषि कपूर की हताशा को उन्होंने झेला, सहा। ऋषि ने बताया कि रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने उनको मुश्किलों के दौर से बाहर निकाला और इस बात का उन्हें पूरा एहसास था कि किस कदर बुरे हाल में, बुरे वक्त में नीतू ने सब कुछ सहा। जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कह दिया कि वे उस दौर में कभी सलीम जावेद की जोड़ी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए और कैसे वे अपने एक दोस्त के साथ फिल्म ईमान धर्म के फ्लॉप हो जाने के बाद जावेद अख्तर को चिढ़ाने उनके घर तक जा पहुंचे थे। जावेद साहब का भी अंदाज निराला था। उन्होंने ऋषि कपूर से कहा कि उनकी अगली फिल्म बॉबी के सक्सेस को भी पीछे छोड़ देगी, जिसके बाद सलीम जावेद की जोड़ी के साथ उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन जावेद अख्तर की डायलॉग बनकर रह गई। फिर कोई और फिल्म बॉबी की सफलता नहीं दोहरा पाई। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में इस बात की भी चर्चा की है
कि बेटे रणबीर से वो उस कदर घुले मिले नहीं थे जैसा नीतू और रणबीर के रिश्ते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी रणबीर के करियर को लेकर इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, रणबीर की शुरुआत की फिल्मों को लेकर उन्हें आपत्ति जरूर थी, वे खुश नहीं थे। पर फिल्म बर्फी में रणबीर के अभिनय की बात करते हुए उन्होंने जरूर कहा कि रणबीर की अदायगी में निखार आया है। बहरहाल ऋषि कपूर, आपको विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। आप पर्दे पर अपनी अदाकारी के निराले अंदाज से ज्यादा मेरी नजर में अपनी बेबाकी को लेकर कालजयी हो गए। ऋषि, आप अमर हो गए। नमस्कार।